हेलो माय क्यूट फैमिली, आप सबको स्वागत है मेरे क्यूट से चैनल पे। थैंक यू सो मच मुझे इतनी प्यारी कमेंट करने के लिए, इतनी सपोर्ट करने के लिए। आना मेरे एक सिस्टर है जो कि न्यू चैनल बनाए है, क्या उसकी चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर दोगे? मैं लिंक डाल दिया हूँ। तो स्टोरी पसंद है तो लाइक कर लो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, प्यारी प्यारी हाथों से क्यूट क्यूट कमेंट कर दिया करो। तो अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है इबो एंड जान से। दिखाते जान एंड इबो को। जब इबो जान को ये कहा था कि मैं तुझे 10 सेकेंड दे रही हूँ, तुम्हें ये रूम से बाहर जाने के लिए 10 सेकेंड लगेगी। इन दौरान तुम ना पीछे मुड़ोगे ना पीछे आओगे, जो कि लौट के आओगे, कुछ भी हो जाए। और एक बार ये दरवाजे से उधर चली गई ना, वादा करती हूँ मेरे प्यार की कसम, मतलब तुम्हारी कसम, कि मैं कभी भी तुम्हें मेरी शक्ल नहीं दिखाऊंगी या तुम्हारी लाइफ में कभी भी नहीं आऊँगी जान। एक बार ये कर दोगी तो। तभी जान भी सोच में पड़ गई थी कि इस बार ये क्या करने वाली है। तभी जान को दिखाते जो कि अपने आंसू साफ की अन दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। जब जान की स्टेप जितनी भी कदम बढ़ रही थी जो कि दरवाजे की तरफ, इब्बो की हार्ट बीट रुक रही थी, जैसे कि उनकी सांस फूल रही थी, सांस रुक रही थी। एंड इब्बो को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। किस लिए तो आप सबको पता होगी इस टाइम पे इब्बो के ऊपर क्या बीत रही है। तभी इब्बो अपनी आँख बंद कर लिया था। जान को दिखाते जो कि कदम बढ़ा रही थी दरवाजे की तरफ। फिर सडन इब्बो घूम गई थी क्योंकि इब्बो देख नहीं सकती जान बाहर जाती हुई। तो दोनों यहीं पर कुछ फ्लैशबैक में चलती है। हाँ, पीछे लौटते हैं। जब जान को मिलने इब्बो गई थी तो इब्बो जब पहुंची तो जान और उनके बीच जो दरवाज़ा जो कि पर्दा थी उसको हटा दिया था। तो इब्बो जान की खूबसूरत में बिल्कुल खो गई थी। चाँद की रोशनी से जान और ज़्यादा भी खूबसूरत लग रही थी, चमक रही थी। चाँद से भी खूबसूरत जान दिख रही थी इब्बो की नज़र में। नज़र में नहीं, सच्ची में जान बहुत क्यूट एंड खूबसूरत लग रही थी। इब्बो अपने दिल में सोच रही थी कि कोई ऐसे खूबसूरत कैसे हो सकती है, कोई इंसान इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है। और जान की खूबसूरत झलक रही थी। वो रात को और ज़्यादा खूबसूरत जान की खूबसूरतली लग रहा था। जान ना इतनी क्यूटली तैयार होके गई थी। तभी जान इब्बो को देखते हुए अपने फेस में एक स्माइल ले आई थी, जो स्माइल इब्बो देख के और घायल हो रही थी। एंड इब्बो की हार्ट बीट बढ़ रही थी। इब्बो भी बहुत खुश हो गई थी। इब्बो के फेस में एक स्माइल भी आ गई थी। तभी जान आके इब्बो को हग कर लिया। तभी इब्बो के हाथों से वो फ्लावर एंड रिंग गिर गई थी। तभी इब्बो ने कहा, आप कौन हो, मुझे हक क्यों कर रहे हो? क्योंकि इब्बो की बर्थडे में कुछ हुआ था जान की टच की वजह से। तो जान जब इब्बो को अपने बारे में सब कुछ कहा एंड हंसती का, तुम यकीन नहीं करोगे, आई कैंट बिलीव, मैं कितना खुश हूँ। मैं पहली बार मेरे बेबी से मिलने एक कहती हुई फिर से जब जान को इब्बो को जान हक करके किस करने वाली थी, तो इब्बो ना गुस्से में जान का धक्का दे दिया था, क्योंकि इब्बो की दिमाग ही काम नहीं कर रही थी सब सुन के कि जान एक लड़की नहीं लड़का है। तभी बने, क्या बकवास कर रही हो, तुम एक लड़का हो और मैं एक लड़का से कैसे प्यार कर सकती हूँ, और तुम मेरे इमोशनल के साथ खेली हो, तुम मुझे धोखा दी हो। इब्बो ना यहाँ पर गुस्से में जान को बहुत बुरी वाला कह के अपनी जो कि सर्वेंट को बुलाते हुए जान को वहाँ से निकाल दिया था। इब्बो नोटिस नहीं की थी जब जान को इब्बो धक्का दिया था कि जान टेबल से टक्कर होके नीचे गिर गई थी। टेबल पर जो कांच की ग्लास थी वो नीचे गिर गई थी। वो ग्लास में जान को हट जो कि चोट लगा था। तभी जान चिल्लाने की कोशिश कर रही थी, जो कि समझाने की कोशिश कर रही थी इब्बो को कि वो कितनी प्यार करती है। तभी जान चिल्लाते हुए कहा कि इब्बो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिना मर जाऊँगी। मैं तुम्हारी इमोशनल के साथ नहीं खेली हूँ, मैं तुम्हें धोखा नहीं दिया हूँ। एक एक जान जितनी भी चिल्ला रही थी बस सुन रही थी। इधर दिखा दे, हाँ वहीं से कहानी शिफ्ट होती है इब्बो एंड जान के पास, जो कि फ्लैशबैक से बाहर आ जाती है। मैं थोड़ी सी कट के आऊँ। तभी दरवाज़ा खुलने की जब
आवाज़ आई, जो कि दरवाजे की लॉक जब जान खुली और आवाज़ आई, तभी इब्बू को दिखाते जो कि जोर से अपने हाथ को खिड़की पे मारा था, जो कि उनकी खिड़की को जोर से मारते हुए कहा कि ना तब रख पाया था तुम्हें, ना आज रख पाई। तब मॉम की एक्सीडेंट हुई आज। छोड़ो जान, तुम मेरी किस्मत में नहीं हो, या मैं तुम्हारी किस्मत में नहीं हूँ। दर्द तो दोनों का सहना था। एक ही थी, वो रो रही थी, एक बच्ची की तरह रो रही थी, और वो बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाल रही थी। इब्बू के हाथों से कंटिन्यू खून आ रही थी, क्योंकि खिड़की पे जो शीशा थी वो बिल्कुल टूट गई थी इब्बू के मारने से, और इब्बू के हाथों में से सब कुछ लग गई थी। तभी इब्बू बहुत मुश्किल से दरवाजे की तरफ देख रही थी। इब्बू जैसे टूट गई थी। तभी जब दरवाजे की तरफ इब्बू देखी, इब्बू शौक से अपने आंसू रोक नहीं पा रही थी, जो कि इब्बू कंटिन्यू रो रही थी, अपने आंसू ही रोक नहीं पा रही थी। तभी सडन दिखाते हैं इब्बू की फेस में एक स्माइल आ गई थी, एंड इब्बू भागते हुए किसी को हक कर लिया था, किसी और को नहीं, जान को, जो कि अभी तक आँख बंद किया था। जब जान दरवाज़ा अनलॉक किया था बाहर जाने के लिए, इब्बू जोर से शीशे पर मारा था, जिसकी वजह से जान रुक गई थी, एंड अपनी आँख बंद कर लिया था। इब्बू की तरफ देखते हुए अपनी आँख बंद कर लिया था। अभी तक इब्बू की तरफ देखा नहीं थी जान, एंड अपनी आँख भी नहीं खुला था। तभी इब्बू उनको हक कर लिया था, एंड हक करते हुए कहा कि मुझे पता था कि तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, कुछ भी हो जाए, कुछ भी। ये कहती जान की फेस की हर कनों की, जो कि इब्बू कंटिन्यू जान की आई को, हेड को, लिप को, चिप को किस करती रही, जो कि पागल की तरह इब्बू रो रही थी, और जान को किस कर रही थी। तभी जान बहुत प्यार से, जो कि स्लोली अपनी आँख को ओपन किया था। ओपन करते हुए उनकी नज़र गई इब्बू के हाथ पर, जहाँ पर चोट आई थी। तभी जान इब्बू के हाथ को पकड़ ली और देख रही थी। तभी इब्बू ने, कुछ नहीं हुआ, थोड़ी सी चोट है, वो ठीक हो जाएगी। तभी जान कुछ नहीं कह रही थी, इब्बू को लेके के बेड पे बैठा दिया था, पूछ रही थी उनकी दवाई के बारे में। तभी इब्बू ने, कुछ नहीं, इससे ही हो जाएगी, तुम हो ना मेरे पास, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास आओ। ये कहती हुई जान को वो अपने पास बैठा तो देख रही थी, उनके हाथों में ऐसे ही खून आ रही थी। तो जान कह रही थी गुस्से से कि मुझे हाथ दिखाओ, बैंडेज करना है। तभी वो के हाथ को जान जो बैंडेज कर रही थी, तो इब्बू सिर्फ जान को ही देख रही थी। हाँ, इब्बू कितना खुश थी, इब्बू भी खुद नहीं जानती है। तभी अभी तो स्टोरी इतना है, बाय बाय, टेक केयर।